नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी छी उपेंद्र यादवक प्रसंग से। जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेंद्र यादव ओली नेतृत्व के कम्युनिस्ट सरकार गणतंत्र समाप्त कर चाहने आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में आई नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघ के ने नेपाल को वर्तमान राजनीतिक संदर्भ विषयक अंतर्क्रिया में अध्यक्ष यादव प्रदेश सरकार के अस्थिर बना संघीयता आ गणतंत्र धराप में पार कम्युनिस्ट सरकार उद्यत रहल आरोप लगौलनि अछि। ओ सत्तारूढ़ नेकपा के अध्यक्ष प्रचंड समेत ओली गणतंत्र समाप्त पारने खेल में आरोप लगवित प्रतिवेदन पेश केला बाद ई बात आरोप प्रष्ट होइत ओ बतौलनि अछि। अध्यक्ष यादव विभिन्न कालखंड में व्यवस्था से परिवर्तन भेलो पर शासक वर्ग परिवर्तन होबऽ नहीं सकला से उपलब्धि सब हरा के खतरा रहल बतौलनि। ओ संरचनात्मक हिसाब से विभेद के निरंतरता देबऽ के उद्देश्य से पहचान विहीन 7 प्रदेश बनायल गेल आरोप लगौलनि। कानून के निर्माण, दोसर बात एकात्मक शासन प्रणाली से मुल्क का टोटल संघीय शासन प्रणाली में ट्रांसफॉर्म करना, रूपांतरित करना, और एक साथ साथ संविधान का संशोधन कर वो संविधान जकरा देश के आधा से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ मधेसीता नहीं, पहाड़ के हिमाल और पहाड़ के लोग भी जय संविधान का अस्वीकार कर चुके ओकरा स्वीकार बनावा के लिए, ओकरो ऑनरशिप, ओकरो स्वामित्व लावा के लिए संविधान के संशोधन के लिए सबके समावेशिता, सबके प्रतिनिधित्व, सबके साझेदारी, स्टेट के पावर में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सब में और डिफरेंट स्टेट के साथ जुड़े रहे छे और विंग सब में ओकरा आगाड़ी बढ़ाना। कार्यक्रम में जसपा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य शरद सिंह भंडारी आंदोलन सबसे प्राप्त उपलब्धि के व्यवस्थापन कर में सब दल चुकल टिप्पणी केलन। ओ संघीय सरकार द्वारा निर्मित प्रतिकूल अवस्था में समेत काज केने कहत प्रदेश सरकार के प्रशंसा केलन। नेता भंडारी बुद्धिजीवी संघ के हाथे मालो करत आगा बढ़ प्रदेश सरकार के सुझाव दिलन। संपूर्ण आंदोलनकारी साथी सब व्यवस्थापन की चुनौती के साथ जते आंदोलनकारी साथी जते आंदोलन से उपलब्धि हासिल करेगा ओकरा व्यवस्थापन करे बाकी आंदोलन के अगाड़ी बढ़ावे के गुरुतर जिम्मेवारी हमरा सबके साथ कुछ साथी सबके ई महसूस होने से भागल भले आंदोलन से सरकार बन गए लेकिन सरकार कुछ नहीं करके अब कुछ नहीं। हमरा लगे कि बहुत बड़का जिम्मेवारी और यहाँ स्थिति में जहाँ संपूर्ण परिस्थिति प्रतिकूल की अवस्था में संघीय सरकार के दृष्टिकोण, ये 2 नंबर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश के दृष्टिकोण और अन्य क्षेत्र के जनता के दृष्टिकोण, ये संपूर्ण चीज के बावजूद भी छे के हम सब यहाँ पहुंचल छे। तहिना प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बौद्धिक वर्ग के सलाह सुझाव ल क आगा बढ़ आश्वासन दिलन। ओ कर्मचारी तंत्र से असहयोग करबैत आयल संघीय सरकार पिछला समय कानूने बना कर प्रदेश सरकार के अधिकार कटौती कर शुरू करने आरोप लगौलन। ओ संघ सरकार के संघीयता विरोधी गतिविधि के परास्त कर अपना सब कानूनी लड़ाई लड़ित आयल स्मरण करौलन। बहुत न्यून है लेकिन हम लोग ले आए हैं। हमारी सोच है कि प्रदेश में रहने वाला 18% दलित के साथ अगर अपमानित व्यवहार होगा, उनके साथ भेदभाव होगा, आज भी मुस्लिम जो शिक्षा है उनके साथ भी उनकी शिक्षा का स्तर अगर सुधार नहीं होता है और गरीब और पिछड़ा वर्ग के जो आप लोगों से उठा जो ड्रॉप आउट का नंबर है उसको हम लोग अगर नहीं घटाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग ये प्रदेश का जो अवस्था है उसमें हम लोग सुधार नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य में हमें सुधार लाना होगा। इसके लिए भी प्रदेश सरकार महिला के संदर्भ होगा। मैं कहा ये पहला प्रदेश है जहां महिला के लिए 50% सीट के आरक्षण किया गया है। सेना महासंघ के उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव संविधान से दिल गेल मौलिक हक समेत संघीय सरकार
छीन के काज केने आरोप लगौलनि। कार्यक्रम में सहभागी सब प्रदेश सरकार बौद्धिक वर्ग संग समन्वय नहीं क आगा बढ़ रहल उपराग रखलन। वो सब प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित क्षेत्र में विशेष ध्यान देव प्रदेश सरकार के सुझाव दिलक। देश के खास करके कृषि और संस्कृति ई दुटा प्राण वायु में उन्हें एकदम देख लगे अई बाहर का दोसर कोनो स्रोत हम सब नागरिक समाज में देख रहल छी सिवाय कृषि और संस्कृति के बारे मधेश के वीर सपूत के अपन प्राण न्यौछावर जे कैले खुसब हुनक सपना पूरा भ गेलै। आपने सब एहि पर लड़ रहल छियै, एहि पर सोचि रहल छियै कतेक सार्थकी। एकटा प्रश्न। दोसर प्रश्न, अहाँ सब आगू बढ़ना चाहै छी तो बेरोजगारी के रोजगार दियो, न कि रोजगारी के बेरोजगार बनाकर लात मार के भगा दियो। कार्यक्रम में मुख्य न्याय अधिवक्ता दीपेंद्र झा, प्रदेश सांसद रामाशीष यादव के साथ विभिन्न क्षेत्र के विज्ञ तथा बौद्धिक पेशाकर्मी के सहभागिता छल। महासंघ प्रदेश 2 के बौद्धिक व्यक्ति संघ नेपाल के वर्तमान राजनीतिक विषय में सुझाव ल आगा के रणनीति बनयबाक उद्देश्य से कार्यक्रम के आयोजना केने छल। राज संस्था के मांग करैत शनि दिन सेहो काठमांडू में प्रदर्शन भेल अछि। राष्ट्रीय नागरिक आंदोलन समिति 2077 के आह्वान में राज संस्था के मांग करैत प्रदर्शन भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू के आग्रह के व्यवस्था करैत राजावादी सब काठमांडू के माइती घर से बानेश्वर धरि प्रदर्शन केलक अछि। माइती घर में जमा भेल ओ सब जुलूस सहित नया बानेश्वर धरि पहुंच कऽ कोन सभा में परिणत भेल छल। ओ सब पृथ्वीनारायण शाह के तस्वीर सेहो लेने छल। तहिना संघीयता एवं धर्मनिरपेक्षता के खारिज करैत राज संस्था के पुनर्स्थापना कयल जेबाक लगायत मांग रखलक अछि। सभा में अधिवक्ता सुरेंद्र भंडारी राज संस्था स्थापना कयल जेबाक आ संघीयता संगे धर्मनिरपेक्षता खारिज कयल जेबाक मांग अपन सभक रहल बतौलनि। बोलिसकेको छ, हामी सबैले एउटै कुरा बोलौं, त्यो हो अब मुलुक बचाउन यो मुलुकमा राजा चाहियो। मुलुक बचाउन राजा चाहियो। कोठामा बसेर गरेको निर्णय अब हामी नेपाली नागरिकलाई मान्ने हुँदैन। त्यसैले हामी भन्छौं हाम्रो पहिलो राजनैतिक मुद्दा हो गणतन्त्रको खारेजी, राज संस्थाको स्थापना। यो आन्दोलन त्यो बेलासम्म जारी हुनेछ जबसम्म गणतन्त्र खारेज भएर राज संस्था स्थापना हुँदैन। त्यसैले म प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीलाई भन्न चाहन्छु, अब नागरिकहरूले आफ्नो निर्णय दिइसकेका छन्, मुलुकभरि आन्दोलन उठिसकेको छ। अब तपाईँ यो संविधान 2072 सालको संविधान खारेज गरेर राज संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो गर्नुहोस्। जिला प्रशासन कार्यालय विरोध प्रदर्शन करते समय कोरोना के संक्रमण पसरि सकबा कहैत धरना, जुलूस, प्रदर्शन लगायत के गतिविधि कर रोक लगौलक अछि। पिछला समय राजावादी सब देश भरि प्रदर्शन करैत आयल अछि। एहि बीच हिन्दू राष्ट्र आ राजतंत्र के समर्थक सब शनि दिन चितवन में सेहो प्रदर्शन केलक अछि। हिन्दू राष्ट्र नेपाल आ राजतंत्र के मांग करैत हजारों समर्थक सब रैली में सहभागिता जनौने छल। भरतपुर स्थित केंद्रीय बस पार्क से शुरू भेल रैली हाकिम चौक, 24 कोठी, नारायणगढ़, आपटारी, बाईपास रोड होइत फेर से केंद्रीय बस पार्क पहुंचल छल। सहभागी सब सरकार, भ्रष्टाचार, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता आ संघीयता के विरोध में नारा लगौने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रस्तुत केने प्रतिवेदन स्थायी कमिटी में छलफल करऽ के निर्णय भेल अछि। सचिवालय के शनि दिन बालुआटार में बैसल बैठक से रवि दिन बैसय वाला स्थायी कमिटी के बैठक में अध्यक्ष द्वय से प्रस्तुत कयल गेल दुनू प्रतिवेदन पेश करऽ के निर्णय भेल अछि। बैठक बाद पत्रकार सब संग संक्षिप्त बातचीत करैत पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ पार्टी के संकट निवारण के लेल अपना सब प्रस्तुत भेल प्रस्ताव सबके स्थायी कमिटी में पेश कर छलफल करऽ के निर्णय केने बतौलनि। भोलि 1 बजे स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बाराईमा नै हुने कुरालाई निश्चित गर्दै उक्त बैठकमा नै अब पार्टीको सङ्कट
तर त्यसको निवारण सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रवक्ता श्रेष्ठ सचिवालय के बैठक बैसा से पहले अध्यक्ष द्वय बीच भेल भेंटवार्ता में कोनो समझदारी नहीं भेल बतौलन। सचिवालय बैठक में पार्टी के संकट निवारण के लिए छलफल भेलो पर आइए निष्कर्ष में पहुंचे के संभावना नहीं भेल। स्थायी कमिटी में पेश करक निर्णय कयल गेल बतौलन। स्थायी कमिटी के बैठक चल रहल अवस्था में अध्यक्ष द्वय बीच आ सचिवालय के औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठक समेत बैस कर छलफल आगा बढ़ाव सकल प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलन। छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सम्भव पनि थिएन र त्यो आज निष्कर्ष निस्किसकेको छैन। तर अध्यक्ष कमरेडहरूको बीचमा छलफलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नेछ। तर आवश्यकता पर्यो भने स्थायी कमिटीको बीचमा पनि पार्टीका नेताहरूको बीचमा र सचिवालयको अनौपचारिक औपचारिक छलफलहरू हुन सक्नेछ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार रवि दिन दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराही में स्थायी कमिटी बैठक बैसवाला है। नेपाली कांग्रेस अघन 29 गते देशभर प्रदर्शन कर लागल है। सरकार निरंकुश प्रवृत्ति देखाउने कहैत कांग्रेस आबोवाला 29 गते देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन करबाक निर्णय केलक अछि। शनि दिन काठमांडू में कांग्रेस सहित सह महामंत्री प्रकाश शरण महत, शुक्र दिन बैसल पार्टी पदाधिकारी बैसार सब जिला में एक ही साथ विरुद्ध प्रदर्शन करबाक निर्णय केले बतौलन। ओ सरकार अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाइब रहल आ देश में दमन आ बेथिति के अवस्था रहल बतौलन। वही बाहेक कोविड-19 व्यवस्थापन में चरम सीमा पार केने आ भ्रष्टाचार के संरक्षण केला से वही के विरोध में प्रदर्शन कर लागल बतौलन। भ्रष्टाचार यो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने जुन निरन्तर सरकारको प्रयास छ, कोभिडको कुव्यवस्थापन छ र यो चाहिँ जसरी निरङ्कुश र दमनकारी प्रवृत्ति सरकारले देखाएको छ, यी विषयमा चाहिँ छलफल तत्काल गर्न आवश्यक हामीले ठानेका छौँ र संसदको बैठकको हामीले माग गरेका छौँ। यो सरकार जसरी चलिराखेका छ, जसरी यो अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाइरहेको छ, दमन र बेथिति देशमा छ, कोभिड-19 को अव्यवस्थापनको चरम सीमा नागेको छ, त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढ्दो छ र यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले तहिना संसदक तत्काल बैसार बजाब से हो मांग कयल गेल सह महामंत्री महत बतौलन। सरकार लोकतांत्रिक संस्था सबके कमजोर करबाक प्रयास कर रहल बतौलन। कोविड के अव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, दमनकारी प्रवृत्ति लगायत के विषय में तत्काल परामर्श कर आवश्यक रहला से हो संसद बैसार मांग कयल गेल स्पष्ट केलनि अछि। पिछला 24 घंटा में 1024 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,39,885 पहुंचल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। ओहि अवधि में 2,206 गोटे कोरोना मुक्त भेल अछि। आब नेपाल में कोरोना मुक्त भेनिहार के संख्या 2,24,053 पहुंचल मंत्रालय जनौलक अछि। एखन नेपाल में 14,255 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल, जैमे से 536 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 17,78,024 PCR परीक्षण कयल जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 33 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा आ पर्सा में 12-12, सप्तरी में 5, सिरहा में 3 आ महोत्तरी में 1 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,818 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 194 जना के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 63 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना सप्तरी में 42, धनुषा में 33, सिरहा में 27, बारा में 19, महोत्तरी में 19, सर्लाही में 13 आ रौथट में 10 गोटे के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 10 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। प्रदेश 2 में 15,993 गोटे एखन धरि संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,40,374 टा स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 656 के नतीजा आब बाकी अछि। जनकपुर धाम स्थित रहीम यूथ सोसाइटी फरमान अंसारी के परिवार के आर्थिक सहयोग हस्तांतरण केलक अछि। किडनी रोग के कारण जान गुमौने जनकपुर धाम वार्ड 6 के फरमान अंसारी के परिवार के सोसाइटी शनि दिन 1,41,000 रुपया हस्तांतरण केलक अछि।
26 वर्षक अंसारी के उपचार के लेल रकम संकलन केलो पर हुनक जान गेल बाद बेटी 8 वर्षक आफरीन खातून के नाम ई रकम फिक्स डिपोजिट कयल गेल। कतार में रहैत आयल सोसाइटी के प्रतिनिधि सब संकलन क पठौने रकम हस्तांतरण कयल गेल अध्यक्ष जानी खान बतौलनि। काम करे वाला ना हम सब किस दिन पहले ही जे एसिड पीड़ित रहे उनको हम सब काठमांडू में स्वयं जाके हम सब रहीमी सोसाइटी के जो टीम जो है टीम के नेतृत्व करके हम सब ओठाम गेल रही उनका हम सब 11,000 आर्थिक सहयोग करने रही और आही ठाम से हम यो कहे छी कि आए वाला कोनो दिन में विपन्नता हम सब देखबे, हम सब जात धर्म नहीं देखबे, हम सब प्रतिबद्ध दै छी ऐसे बाचा करे छी और आए वाला दिन में दूगो कार्यक्रम हमर सबके महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते जे एगो कार्यक्रम जो है हमर सबके एगो मोहल्ला के एगो घर है जो बहुत ही गरीब है, उनका एकल महिला छथिन, उनका 3 गो बेटी छै। के सहयोग करैत आयल अछि। एहिसँ पहिने जनकपुर धाम जानकी नगर में एसिड आक्रमण में पड़ल आरती शाह के समेत 11,000 सहयोग केने अध्यक्ष खान जानकारी दिलनि। महानगरीय ट्रैफिक महाशाखा के प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी जनक भट्टराई ट्रैफिक व्यवस्थापन के डिजिटलाइजेशन बनेबाक काज अंतिम चरण में पहुंचल बतौलनि अछि। प्रहरी हेडक्वार्टर से हालै शुरुआ भ महाशाखा में आयल एसएसपी भट्टराई ट्रैफिक व्यवस्थापन के काज सहज बनाब डिजिटल प्रविधि के प्रयोग करबाक तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल बतौलनि। कोनो सवारी चालक ट्रैफिक कार्यवाही में पड़ि जुर्माना बुझाब पड़ल में ऑनलाइने से भुगतानी कर मिलबाक प्रणाली के विकास भ रहल सेहो बतौलनि। ऐसा बैंक में लंबा लाइन लाग पड़ल स्थिति के अंत हेबाक सेहो एसएसपी भट्टराई बतौलनि। जरिवाना रकम तिर्ने त्यसको करिब अन्तिम चरणमा हामी पुगिसकेका छौँ। कसैले चाहिँ सवारी गल्ती गरेमा र उहाँले चाहिँ जरिवाना तिर्नु परेमा अब बैंकमा गएर लाइन लागेर त्यसपछि भएर तिर्नु पर्दैन। अनलाइन कपी अनलाइनबाट चाहिँ हामी सर्टन बैंकहरूसँग चाहिँ हामी नियमित सम्पर्कमा बसिन्छौँ। त्यस्ता चाहिँ सेवा प्रदायक अनलाइनका निकायहरूबाट पैसा तिरेमा त्यो चाहिँ सोधै थियो, त्यसको चाहिँ प्रतिलिपि हामी कहाँ आफै आउने कम्प्युटर सिस्टमबाट आउँछ र त्यो हेरेर चाहिँ फिर्ता दिन्छ भनेर त्यसमा पनि हामी जाँदैछौँ। त्यो बाहेक पनि अरू विभिन्न चाहिने व्यवस्थाहरू हुनसक्छन् जो अनलाइनमा जान सकिन्छ र त्यसका चाहिँ जस्तै हामीले कसै दुर्घटना भयो भने इन्सुरेन्सको लागि कागज दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि अनलाइनमा दिन सकिन्छ कि भनेर त्यसको अध्ययन सुरु भइसकेका छौँ। यसरी अहिलेसम्म चाहिँ एउटा कुरामा हामीले सुरु नै गरिसक्यौँ। एउटा चाहिँ अनलाइन पेमेन्टमा चाहिँ ट्रैफिक कार्यवाही में पड़ल व्यक्ति सबके देल जायवला सचेतना कक्षा कोविड के कारण स्थगित भेला से एखन ऑनलाइने से लेल जेबाक व्यवस्था मिलाओल गेल ओ बतौलनि अछि। यति एयरलाइंस आइ से पर्वतीय उड़ान माउंटेन फ्लाइट शुरू केलक अछि। एयरलाइंस प्रत्येक सप्ताह के शनि 2टा पर्वतीय उड़ान कर की योजना अनुसार आई भोरे उड़ान केने एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बार्तोला बतौलनि। हुनक अनुसार आई से प्रत्येक शनि दिन नियमित रूप में 2टा पर्वतीय उड़ान हैत। एयरलाइंस सस्ता पैकेज में उड़ान कर लगला बाद यात्रु सबके चाप सेहो बढ़ल देखल गेल अछि। सुरु गर्दाखेरि हामीले सुरुमा प्रत्येक शनिबार एउटा मात्र फ्लाइट गर्ने हिसाबले हामीले बुकिङ खोलेका थियौँ, तर हाम्रो प्यासेन्जरहरूको यात्रुहरूको यति उत्साह भयो कि माउन्टेन फ्लाइटप्रति उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै नै प्रेसर भएपछि हामीले 2टा फ्लाइट प्रत्येक शनिबार चाहिँ 2टा फ्लाइट गर्ने अब आज पनि 2टा फ्लाइट गऱ्यौँ र अब पछि प्रत्येक शनिबार चाहिँ 2टा फ्लाइट गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ र यसमा चाहिँ यात्रुहरूको एकदम राम्रो उत्साह पाए। किन बन्दाबन्दीमा धेरै मान्छेहरू घुम्न नपाएको अवस्थामा माउन्टेन फ्लाइट जाने र एयरलाइन्सप्रति चाहिँ उहाँहरूले सुरक्षाको विधिहरू अपनाएकोमा उहाँहरू ढुक्क हुनुभयो र कन्फिडेन्स बढेको कारणले पनि माउन्टेन फ्लाइटप्रति यात्रुहरूको आकर्षण बढेको जस्तो लाग्छ। अब हामीले माउन्टेन फ्लाइटको लागि आवश्यक सुरक्षा उपायहरू हामीले सबै अपनाएका छौँ। यात्रुहरूलाई दिनुपर्ने भाइजरको प्रयोग, जहाजहरू निसङ्क्रमण गर्ने कुराहरू, एयरपोर्टमा चढ्दा ओर्लँदा जुन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराहरू छन् त्यो सबै हामीले प्रोटोकल पुरा गरेका छौँ र जति पनि गाइडलाइनले तोकेको छ त्यो हामीले सबै पुरा गरेका छौँ। सुरक्षित भएर नै उहाँहरूको कन्फिडेन्स बढेको जस्तो लाग्छ। अब आज हामीले 2टा फ्लाइट गर्दाखेरि चाहिँ सबै नेपाली यात्रुहरू सहभागी भेल यात्रु सब नजिकै से हिमालय देख पौला से खुशी लागल बतौलक अछि। एकटा टिकट किनला पर दोसर फ्री में पौला से आ जहाज से हिमालय अवलोकन केला से आनंदित भेल ओ सब बतौलक अछि। सर्भिस पनि राम्रो छ एयरलाइन्सको
उहाँको व्यवहारहरू त्यहाँभित्र जाँदा आउँदा बस्दाखेरि र प्लेन यो हिमालहरू देख्दाखेरि हिमालहरू पनि एकवटा हिमालहरूको पनि उहाँहरूले म्याकिङ गरेर देखाउनु भयो उहाँहरूले। त्यो पनि राम्रो, फेरि प्लेनबाट पनि हिमाल पनि नजिकै, जस्ट हामी अगाडि त्यही प्लेनको शेरमाटाको नजिकै जस्तो लाग्यो मलाई। एकदमै खुसी लागेको छ मलाई त, एकदम राम्रो छ पनि। स्वास्थ्यको लागि पनि जहाँ पनि जुन अब हाम्रो कोरोनाको जुन छ मास्क हो त्यो उनीहरू भाइजर भयो सबै दिनुभएको छ। कसैलाई पनि त्यो भित्र गएपछि रोग लाग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त, किनभने यो सिक्युरिटी जुन हाम्रो कोरोनाको जुन नियममा पालन गर्नुपर्ने सबै पालन भएको छ यतिलाई। एयरलाइंस यात्रु सबके मांग बढ़त गेला पर उड़ान संख्या बढ़बैत जेबाक बतौलक अछि। कोविड के कारण समस्या पड़ल पर्यटन क्षेत्र के ऊपर आना आ आंतरिक पर्यटक के प्रवर्धन देवा उद्देश्य से पर्वतीय उड़ान में भारी छूट देल गेल एयरलाइंस बतौलक अछि। मोरंग के सुनवर्सी नगरपालिका वार्ड 5 से हथियार कारोबार में संलग्न एक जना के पिस्तौल सहित मोरंग प्रहरी पकड़लक अछि। पकड़ायल में 41 वर्षक राजकुमार मंडल रहल अछि। सुनवर्सी के झुंगी चौक से पकड़ायल मंडल के साथ प्रहरी एकटा कटुआ पिस्तौल, 2टा गोली, 19,000 नगद आ मोबाइल बरामद केलक अछि। भारत के भागलपुर से ओ बिक्री करऽ के लेल पिस्तौल अन्य होव सकबाक मोरंग प्रहरी के एसपी संतोष खड़का जानकारी देलनि। एकटा मदिरा पसल में मदिरा सेवन के लेल बैसल मंडल के कमर में देखल गेल पिस्तौल स्थानीय निवासी प्रहरी के खबर केला बाद पकड़ाव पड़ल प्रहरी जानकारी देलक अछि। काठमांडू में द विंटर फेस्ट सीजन 3 फैशन शो के आयोजना कयल जा रहल अछि। शनि दिन LNL मॉडल एजेंसी केने फैशन शो में 29 जना सहभागी अपन प्रतिभा देखौने छल। कोरोना महामारी के बीच कयल गेल कार्यक्रम में सुरक्षा के सब प्रबंध मिलाओल गेल एजेंसी के निर्देशक नितिन कर्ण कायस्थ जानकारी देलनि। शोभा प्रकाश बोलखे, संगीत विष्ट आ गांधीप सुवेदी जज के भूमिका निर्वाह केने छला। एजेंसी व्यक्तित्व विकास में सहयोग पहुंचाबे के उद्देश्य से फैशन शो के आयोजना करैत आयल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 15,27,002 से पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 6,63,62,084 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 4,59,42,591 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,85,668 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,47,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,75,981 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,39,736 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 96 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,08,863 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 60,617, इटली में 58,852, सऊदी में 5,940, यूएई में 589, मलेशिया में 380 आ कतर में 239 गोटे के जान गेल अछि। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।